बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका होस्ट हमजा शफी। तो जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे पीसीबी मैनेजमेंट में जो कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। डेली बेसिस पर कुछ नए चेहरे सामने आते हैं, कुछ नए नाम सामने आते हैं, चाहे वो मेन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हों या जूनियर कमेटी के मेंबर हों। उस हवाले से कुछ नए चेहरे सामने आते हैं और इसके साथ साथ आज एक और चेहरे का इजाफा भी हुआ है। इसके साथ साथ मिकी ऑर्थर पर अभी से ही तनकीद का सिलसिला शुरू हो गया एक्स क्रिकेटर्स की जानिब से, क्योंकि उनकी जानिब से इसे एक सेकंड ऑप्शन के तौर पर लिया गया था। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोचिंग के हवाले से अगर मैं बात करूं तो उस पर मिसबाह उल हक ने जनाब उनको काफ़ी आड़े हाथों लिया है। पहले वो देख लेते हैं मिसबाह उल हक ने मिकी ऑर्थर के बारे में क्या कहा है, वो एक पैकेज तैयार किया है, वो देख लेते हैं। जनाब, ये वो तनकीद थी जो मिसबाह उल हक की जानिब से की गई है मिकी ऑर्थर पर, और कहीं ना कहीं ये बात सही भी लगती है। इस बारे में पूछ लेते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन पर फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। भट्ट साहब, आवाज़ आ रही है आपको? सलमान साहब से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स हैं और मिकी ऑर्थर जो हैं वो एक अपनी टीम भी तश्कील देना चाह रहे हैं। कुछ ओहदों में तब्दीली की गई है। अब जो होगा वो हेड कोच नहीं होगा, वो डायरेक्टर होगा और वो अपनी टीम खुद से तश्कील देगा। और ये पूरा इख्तियार दे दिया गया है मिकी ऑर्थर को कि वो जिस तरह से चाहे उस टीम को मैनेज करें, उस टीम को डिज़ाइन करें। जो जो बंदा उन्हें चाहिए वो जनाब अपनी टीम में रख सकते हैं। तो एक नाम अभी जो गर्दिश कर रहा है बॉलिंग कोच के हवाले से, वो नाम आ रहा है अभी यासिर अराफात का सामने आ रहा है। यासिर अराफात ने अभी रिसेंटली ईसीबी लेवल 4 जो कोचिंग है वो कंप्लीट की है और ये चंद उन क्रिकेटर्स में से हैं जिन्होंने ये कोचिंग कोर्स मुकम्मल किया है और यासिर अराफात उनमें से एक है। इसके साथ साथ कामरान अकमल जो है, कल तक यही खबरें थी कि वो जूनियर सिलेक्शन कमेटी के हेड होंगे और उसे चेयर करेंगे। वो तो ठीक है, इनको साथ साथ इजाफी जिम्मेदारियां भी दे दी गई हैं और वो अब सीनियर मेन सिलेक्शन कमेटी के मेंबर भी होंगे। सलमान भट्ट साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। भट्ट साहब, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा कि ये जो मिकी ऑर्थर पर तनकीद हो रही है, मिसबाह उल हक ने कहा कि मिकी ऑर्थर इस जॉब को एज सेकंड ऑप्शन ले रहे हैं। फर्स्ट उनका वही है जो 2025 तक उनका डबी शाह के साथ मुआहदा है। जी देखिए, ये बात तो ठीक है। मिकी आर्थर जो है उनका 3 साल का मुआहदा है और शायद वो पहले का हुआ है और एक साइंड एग्रीमेंट है। ऑब्वियसली वो उसको छोड़कर दूसरा एग्रीमेंट, आई डोंट नो उसकी क्या टर्म्स एंड डेफिनेटली ही कैन नॉट साइन, और जो क्लियरली एविडेंट है। लेकिन ऐसे में अगर आप ऑनलाइन होने की बात करते हैं तो वो एक बिल्कुल कह लीजिए कि आप प्रैक्टिकली पॉसिबल चीज नजर नहीं आती कि अगर आपका हेड कोच अवेलेबल नहीं है फिजिकली इन द ग्राउंड, हाउ इज ही गोइंग टू इंस्ट्रक्ट यू, जो एक ऑन ग्राउंड की इंस्ट्रक्शन होती है। तो वो चीज जो है वो एक गौरतलब चीज है और मेरा ख्याल है कि राइटली सो फिर इसके ऊपर काफी लोगों की तनकीद भी देखने को मिल रही है। मिसबा ने साथ ये भी कहा है कि कोई बड़ा नाम जो है वो पीसीबी के साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं, और ये भी शर्मिंदगी का बायस है कि पीसीबी को अब इन्हीं के मिन्नतें तरले करने पड़ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल ये तो अब मिसबा ही जानते हैं बेहतर जो उन्होंने बात की है कि कौन से ऐसे नाम है, बिकॉज अवेलेबिलिटी पे भी है। और दूसरी बात है कि जिस तरह के हमारे इंस्टेबिलिटी एट टाइम्स होती है कि जब कोई जो है क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां आती हैं तो ड्रास्टिक तब्दीलियां आती हैं, ये भी वजह हो सकती है लोगों के लैक ऑफ इंटरेस्ट की। तो पाकिस्तान एक अच्छी साइड है और पाकिस्तान की एक टैलेंटेड टीम है जिसको जब भी कोई कोचिंग स्टेंट्स आई, जैसे बॉब वुलमर थे, जेफ लॉसन थे, हमारे होते हुए बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, उन्होंने बड़ा एंजॉय किया। बल्कि हमारा इंडोर हॉल जो है वो लेट बॉब वुलमर के नाम पर है। तो आई थिंक लोगों को बड़ी इज्जत भी मिली और लोगों ने यहाँ बहुत शानदार काम भी किया। तो आई थिंक टोटली ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। अच्छा, बॉलिंग कोच के हवाले से एक नाम सामने आ रहा है यासिर अराफात का, जिन्होंने अभी रिसेंटली ईसीबी कोचिंग लेवल 4 भी कंप्लीट किया है। अब उनका नाम मिकी ने ही सजेस्ट किया है कि ये मेरे असिस्टेंट होंगे। अब हेड कोच का ओहदा तो हटा दिया गया, डायरेक्टर का ओहदा दे दिया गया, अब उन्हीं पे छोड़ दिया कि आप अपनी टीम डिजाइन करें, मैनेज करें। तो उन्होंने यासिर अराफात का नाम, यासिर अराफात ने पाकिस्तान के लिए खासी क्रिकेट खेली है और काउंटी सर्किट में, इंटरनेशनली, बिग बैश में बहुत खेले, बड़े सक्सेसफुल रहे ओवर द वर्ल्ड और एक अच्छे एडिशन होंगे। अच्छे ऑलराउंडर थे, अच्छे इंसान भी हैं, जितना मैं उनको पर्सनली जानता हूँ या उनके साथ खेला हूँ। और जो है क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में बहुत अरसे से इंटरनेशनली वो इन्वॉल्व है। सो आई थिंक ही कैन बी अ वेरी गुड एडिशन। सही।
अच्छा, सिलेक्शन कमेटी के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए। उसमें कुछ तब्दीलियां देखने में आई हैं। पहले ऑल इन ऑल हारून रशीद थे, अब उनके साथ एक भी टीम जोड़ दी गई है। कामरान अकमल को सीनियर सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। इनके साथ साथ मोहम्मद समी भी हैं और यासिर हमीद का नाम भी सामने आया है। तो ये जो 2-3 नाम सामने आए हैं, इनको किस तरह से देखने, पाकिस्तान क्रिकेट को किस तरह से इन्होंने सर्व किया है और अब इस पोजीशन में ये कितना हेल्पफुल रह सकते हैं? देखिए, ऑब्वियसली ये ऐसी पोजीशंस हैं जहां पे क्रिकेटर्स ही फिट इन होते हैं और पहले भी क्रिकेटर्स थे। अब ये है कि थोड़ा सा लेटली कह लीजिए कि 2000s में जो जिन्होंने क्रिकेट खेली है उनको ये मौका मिल रहा है, सो दे हैव देयर चांस कि वो प्रूव करें। और आई एम श्योर कि उनमें एबिलिटी है, इतनी टॉप क्लास क्रिकेट खेली है। मोहम्मद समी हो गए, कामरान अकमल हैं, यासिर हमीद हैं, तो अच्छी चीज़ है, इनको मौका मिला है। अल्लाह करे कि ये सक्सेसफुली काम करें पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी चीज़ है। तो सलमान साहब, इससे पहले इन नामों ने, लेट से अगर यासिर हमीद की बात कर ली जाए, इन्होंने पहले डोमेस्टिक लेवल पर इस तरह से कुछ सर्व किया है? भट्ट साहब से दोबारा से रब्ता करेंगे हम। तो ये वो नाम है जो पहले अभी पूरी टीम नहीं तश्कील दी गई थी और अब ये 3 नाम सामने आए हैं। भट्ट साहब, यासिर हमीद के बारे में पूछना चाह रहा हूं कि यासिर हमीद या मोहम्मद समी ने इस तरह पहले डोमेस्टिक लेवल पर कुछ इस तरह की सरगर्मियां परफॉर्म की हैं? ठीक है, सलमान भट्ट से रब्ता करेंगे दोबारा से। तो सवाल यही होगा कि ये जो नाम है, किस तरह से ये नाम दिए गए, इन्होंने पहले किस तरह से परफॉर्म किया है, एज क्रिकेटर परफॉर्म किया है, मैनेजमेंट में कुछ किया है या नहीं? हारून रशीद साहब तो आगे, मोहम्मद समी एक नया चेहरा है, बॉलिंग में हमने बहुत देख लिया। उसके बाद यासिर हमीद का नाम है। कामरान अकमल ने चूंकि पहले थोड़ा बहुत इस हवाले से मैनेजमेंट में काम किया है और उन्हें जूनियर जो सिलेक्शन कमेटी है उनका जो हेड है वो मुकर्रर किया गया है और सीनियर में वो उस टीम का हिस्सा है। तो जूनियर में उनके साथ साथ तौसीफ अहमद साहब हैं, अरशद खान हैं, शाहिद नज़ीर हैं और शुएब खान हैं। सीनियर जो मेंस कमेटी है, सिलेक्शन कमेटी, उस हवाले से भट्ट साहब ने पूछा था कि यासिर हमीद और मोहम्मद समी जो हैं, इनके नाम दिए गए, इन्होंने पहले डोमेस्टिक लेवल पर इस तरह की कोई सरगर्मियां जो हैं वो परफॉर्म की हैं? देखिए, इससे कोई लिंक नहीं है कि डोमेस्टिकली ऐसी सरगर्मी उन्होंने जो है पहले की है कि नहीं, क्योंकि ये ऐसे काम है कि जो क्रिकेटर के क्रेडेंशियल में शामिल होती है, टू हैव एन आई फॉर सिलेक्शन। बाकी जैसी वो करेंगे वो परफॉर्मेंस सामने आ जाएगी, लेकिन ये कभी भी क्राइटेरिया नहीं रहा सिलेक्शन का कि क्या इन्होंने कभी पहले सिलेक्शन की है। अब इंजी भाई चीफ सिलेक्टर थे तो कभी उन्होंने पहले सिलेक्शन नहीं की हुई थी और तमाम लोग जो सिलेक्टर्स बनते हैं वो इसी तरह अपॉइंट होते हैं। तो उन्होंने क्रिकेट खेली होती है, एक आय होती है देखने की कि टैलेंट को स्पॉट करने की, एंड आई थिंक दैट इज ऑल दैट यू नीड। तो कामरान अकमल पर अब डबल जिम्मेदारियां आ गई हैं। उन्होंने साथ जूनियर सिलेक्शन कमेटी भी देखनी जिसे वो चेयर कर रहे हैं और साथ साथ अब सीनियर मेंस जो टीम है वो भी तश्कील देने की जो भारी जिम्मेदारी वो उनके कांधों पर आ गई। तो क्या देख रहे हैं, किस तरह से मैनेज करेंगे वो? देखिए, बड़ा इजी है। आई थिंक दिस मेक्स सेंस बिकॉज जब आप एक ट्रांजिशन, एक पाथवे को एज अ चीफ सिलेक्टर देख रहे हैं और कल को वही लड़कों का ट्रांजिशन बड़ी टीम में होना है, तो उनके चीफ की रिप्रेजेंटेशन सीनियर कमेटी में होना इम्पोर्टेंट है ताकि अलाइंड रहे सारी चीजें। और आई थिंक वन एट ए टाइम ही है, ये कोई इतना ऐसा काम नहीं है कि आप अगर इधर है तो उधर नहीं कर सकते। आई थिंक दिस इज वेरी इजी। कंबाइंड ग्रुप भी देखें तो 50 से 60 लड़के ही एट ए टाइम होते हैं जिनको आप मेनली वॉच कर रहे होते हैं, और बाकी है कि अंडर द स्कैनर तो आपकी पूरी डोमेस्टिक क्रिकेट होती ही है। तो सलमान साहब, ये तौसीफ अहमद साहब का नाम जो जूनियर कमेटी के लिए आया है, ये तो पहले भी मेरे ख्याल पीसीबी में काफी सर्व कर चुके हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो कुछ काफी हजरात ऐसे हैं जिनके पहले भी, जैसे अरशद खान साहब भी पहले भी थे सिलेक्शन में, तौसीफ अहमद साहब भी थे, तो अच्छी चीज है। आई थिंक इनको मौका मिल रहा है लोगों को जो है अपनी सर्विसेज देने का इन टर्म्स ऑफ सिलेक्शन कमेटी। सही। अच्छा जी, अब जो पीएसएल का एक एग्जीबिशन मैच होना है कोयटा में, उस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। कोयटा के जो लोग हैं वो क्रिकेट लविंग तो ज़रूर हैं और लाइनें लगी हुई थी जब ये टिकट्स का मामला सामने आया। 20 रुपये टिकट की जो कीमत है वो रखी और हमने वो मनाजिर भी देखे। आप पहले देख लेते हैं कि कोयटा स्टेडियम किस तरह से तैयार है इस एक एग्जीबिशन मैच को लेकर, वो दिखा दें पहले ज़रा। तो जनाब, ये वो मनाजिर थे बुगटी स्टेडियम के, काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। कोयटा के शहरी भी, व्हाट्सअप कोयटा के जो शहरी हैं वो लंबी कतारों में लगकर टिकट के वसूल के लिए वहाँ पर खड़े हैं। दैट मीन्स वो चाहते हैं कि कोयटा में क्रिकेट हो। तो क्या लगता है पीसीबी को एक से ज़्यादा मैच रखवाने चाहिए थे जिस तरह से वो क्रिकेट लविंग लोग हैं वहाँ पर? देखिए, ये ऑलरेडी एक बड़ी ज़बरदस्त इनिशिएटिव है कि कोयटा में मैच किया गया और एक कह लीजिए कि एक फीलर है
और वहाँ का पब्लिक इंटरेस्ट, तो इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आगे आने वाले वक्तों में होपफुली क्वेटा में बहुत सारी क्रिकेट होगी, और क्वेटा डिजर्व करता है। वहाँ के लोग बहुत हॉस्पिटेबल हैं और बहुत स्पोर्ट लविंग हैं, और वो वेन्यू भी बड़ा शानदार है क्रिकेट के लिए। सही जी, ये तो देखना होगा कि 5 फरवरी को किस तरह से कोयटा बुगटी स्टेडियम में ये मैच सजता है। जो कोयटा के लोग हैं वो अपने स्टार खिलाड़ियों को अपने मौजूद देखेंगे, और स्टेडियम यकीनी तौर पर खचाखच भरा होगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों की लाइनें लगी थी टिकट्स के हसूल के लिए, वो देखने के काबिल थी। तो जनाब PSL का बुखार जो है वो सर चढ़कर बोल रहा है। इसके साथ साथ अभी आज बाबर आजम जो हैं, जो कप्तान हैं कौमी क्रिकेट टीम के, उनको जो ट्रॉफीज़ मिली हैं 2022 के, जो लीडिंग रोल उन्होंने परफॉर्म किए हैं, उन हवाले से नजम सेठी के साथ उन्होंने एक फ़ोटो सेशन भी हुआ है। सलमान साहब, कितना जो एक प्लेयर को कॉन्फिडेंट मिलता है अगर PCB चेयरमैन साथ आकर उस तरह से जो वो उन्हें सर्व कर रहे हैं, उन्हें ट्रॉफीज़ दे रहे हैं, तो ये एक प्लेयर को किस तरह से बूस्टअप करता है? देखिए, एक प्लेयर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है ऑलरेडी। ये कोई उन्हें पहले भी ट्रॉफी मिली नहीं है, वो ट्रॉफियों हर साल जीत रहा है माशाल्लाह। वर्ल्ड नंबर 1 बैटर भी होता है, क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी है, और ऑलरेडी जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है, ही हैज ऑल द कॉन्फिडेंस इन द वर्ल्ड, इज अ टॉप क्लास परफॉर्मर। और आई थिंक ये अच्छी चीज़ है कि क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने हीरोज को एक ऑनर कर रहा है। और ऑब्वियसली हम जब ये इन चीज़ों को किया जाता है, अगर तस्वीरें खींचती हैं, और तो डेफिनेटली वो जब यंग लोग इसको देखते हैं तो ये सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता है उनके लिए। तो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग, बाबर पोजिंग विद द ट्रॉफीज, तो बहुत अच्छा है यंगस्टर्स के लिए। वो भी मोटिवेट होते हैं, उनका भी दिल करता है ऐसे कारनामे करने का। ठीक हो गया जी। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए हमसाया मुल्क की, क्योंकि इंडिया ने जो हाल कर दिया है न्यूजीलैंड का, वो क्या देख रहे हैं? शुभमन गिल जो है, उन्होंने दिसंबर में टेस्ट की सेंचुरी कर ली, जनवरी में उन्होंने ODI में डबल सेंचुरी कर लिया, फरवरी के स्टार्ट में ही उन्होंने T20 में भी सेंचुरी स्कोर कर ली, मार्च में अल्लाह जाने वो क्या करेंगे। क्या देख रहे हैं? सारे चेहरे, तकरीबन चेहरे नए थे इस T20 टीम में, इसके बावजूद जो है उन्होंने इससे सही मानों में डोमिनेंट करना कहते हैं। बट सब क्या देख रहे हैं, इंडियन क्रिकेट कहाँ पर जा रही है? देखिए, ऑब्वियसली ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि वनडे में 10-200 में से 7-200 इंडिया के हैं। आई थिंक वो जो यूथ एज में 3 दिन की क्रिकेट खेलते हैं, वहां से उन्हें स्किल सेट्स में बड़ी परफेक्शन मिलती है। और ये वो ऐसी चीज़ है जो यंगस्टर के साथ होनी चाहिए कि वो लंबी क्रिकेट खेलें, ताकि वो अपनी स्किल्स में महारत हासिल कर सकें, वो फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो। तो आपको नज़र आ रहा है शुभमन गिल जो है वो कोई ऐसे बहुत ज़्यादा इनोवेटिव शॉट्स भी नहीं खेलते। करेक्ट क्रिकेट खेल के उन्होंने वनडे में 200 किया, करेक्ट क्रिकेट खेल के उन्होंने T20 में 100 कर दिया, और जो वो करते जा रहे हैं चंद दिनों के अंदर उन्होंने दुनिया में अपना नाम एस्टेब्लिश कर लिया है। तो दिस शोज कि अगर करेक्ट क्रिकेट खेली जाए, अगर आपके स्किल सेट्स पूरे हैं, तो आपको उल्टी सीधे शॉटें मारने की जरूरत नहीं होती। तो क्या देख रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम को, कहां पर मसला दरपेश आ रहा है? पिछले दूसरे T20 में तो हमने देखा कि विकेट का इशू था, दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही थी। इंडिया जाके तो कोई एक मसला हो तो बात करें, ना उनसे बैटिंग हो रही है, ना उनसे बॉलिंग हो रही है। बिल्कुल। तो उनके तो मसाइल ही मसाइल नजर आ रहे हैं। आई थिंक दे हैव बीन पुट अगेंस्ट द वॉल बाय अ वेरी वेरी गुड परफॉर्मेंस। मेरा ख्याल है उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इंडिया में जाके इतनी मुश्किल होगी परफॉर्मेंस, इतना मुश्किल हरीफ मिलेगा, और स्पेशली अभी सारे सीनियर्स भी नहीं खेल रहे इंडिया के। तो दिस शोज कि उनकी बेंच स्ट्रेंथ काफी बड़ी है। ऑल्दो के बायलैटरल्स में तो इंडिया का आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड जा रहा है, लेकिन जब वो ICC इवेंट्स में जाते हैं तो समवेयर अलोंग द लाइन दे आर अनएबल टू मेक इट टू द फाइनल्स, यहाँ उस ट्रॉफी जीतने के रिसेंटली। बायलैटरल्स में जब वो अपनी यूथ को चांस देते हैं तो पता चलता है कि प्लेयर्स का पूल काफी बड़ा आ चुका है उनके पास। अच्छा, तो विकेट पे थोड़ी सी मैं बात करना चाह रहा था। दूसरे T20 में जो क्रिएटर था विकेट का, उसे नौकरी से हटा दिया गया इंडिया की जानिब से कि वहां पर वो विकेट ठीक नहीं बना, दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही थी। तो ये एक एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए इस तरह से। देखिए, वो अगर उसने पिच बनाई है, गलत बनाई है, तो फिर बिल्कुल एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए या उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसको मिलनी चाहिए जिसने ये पिच बनवाई है। अगर आप इस एग्जाम्पल को पाकिस्तान में लगाने की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में ग्राउंडमैन या पिच को उसके नेचर पे नहीं छोड़ा गया, उसको मैन्युफैक्चर करके स्लो किया गया था। ये जो टेस्ट मैचेस की बात, अगर आपके बैकड्रॉप में ये जहन में है।
सही वो T20 के हवाले से था जिसमें वो दोनों टीमें स्ट्रगल कर रही थी और ये तारीख की सबसे बड़ी फतह है इंडिया के लिए, बड़े मार्जिन से फतह है 168 रन से जो है न्यूजीलैंड की टीम। तो फुटबॉल का मैच दिखाई दे रहा था जब वो 3-5 5-3 पर इस तरह से स्कोर जो शो हो रहा था। तो इंडियन क्रिकेट एट इट्स बेस्ट वो घर में तो ऑलरेडी जैसा कि आपने कहा कि बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं। अच्छा, शाहिद अफरीदी की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया है मैनेजमेंट कमेटी से। क्या लगता है शाहिद अफरीदी ने जो 1-2 मैचेस में सिलेक्शन की है, अब वो इस सीट इस जो पोजीशन है इसको फर्दर उन्हें परसू नहीं करना चाहिए था? देखिए, सब तो हिम हो सकता है उनकी बहुत सारे काम और भी हैं। वो अपनी कह लीजिए कि वो जो होप नॉट आउट को चला रहे हैं, जो उनकी एक कह लें कि वो लोगों की हेल्प करती है, ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो बहुत सारा काम है। दूसरी चीजें भी होंगी, टेलीविजन पे भी है। तो हर इंसान अपनी प्रायोरिटीज के अंदर सेकंड चूज का हक रखता है। तो आई डोंट नो क्या वजह है, बहरहाल इट्स अप टू हिम, व्हाटएवर वो अपने लिए बेहतरीन सोचे। ठीक है जी, शाहिद अफरीदी के हवाले से भी भट्ट साहब ने कहा कि इट्स अप टू हिम कि वो किस तरह से अपना फ्यूचर देख रहे हैं और वो दीगर मामलात में बिजी हैं। इस हवाले से वो मैनेजमेंट जो है वो कमेटी है उससे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। लेट्स सी, मेन हमारा वही है कि बुकटी स्टेडियम में एग्जीबिशन मैच है, ये पीएसएल की हाइप क्रिएट करेगा और छोटे शहरों में, कोयटा जैसे शहरों में क्रिकेट की बहाली में जो पीसीबी मैनेजमेंट काम कर रही है, हम उम्मीद करते हैं कि वो इस बहाली के काम में कामयाब हों और कोयटा और पेशावर जैसे शहरों में भी क्रिकेट बहाल हो जाए। आज के शो से इतना ही।